हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 5.1। इसमें पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपको कि एक टैक्सी है जो कि पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपये लेती है एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि आपको जब पहला किलोमीटर आप टैक्सी में जाएंगे तो आपको 15 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर सिर्फ 1 किलोमीटर जाते हैं। अगर आपको सेकंड किलोमीटर जाना है तो 15 + 8 पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको 23 रुपये पे करने पड़ेंगे। तीसरे किलोमीटर के लिए अगर आप चाहेंगे 3 किलोमीटर जाते हैं कहीं दूर, तो मान लीजिए आप 15 + 8 यानी कि आपको देने पड़ेंगे 31 रुपये। अगर आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 + 8 + 8 + 8 यानी कि आपको देने पड़ेंगे 39 रुपये। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि AP बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो देखिए हमारा AP 15 है, ये फिर 23 लगता है हमारा किराया, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 39 रुपये। यानी कि हम देख रहे हैं जो D है हमारा यहाँ पे सब में, सबको 23 में से 15 माइनस करेंगे, 31 में से इसको 23 को माइनस करेंगे, 39 में से 31 को करेंगे, तो D हमारा सबका 8 आ रहा है। यानी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो है कि 8 है। तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो पहला प्रश्न है ये एक AP बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि ये जो सीरीज बन रही है हमारी नंबर की, इसमें सबका डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस समान है, 8 है, इसलिए ये एक AP है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यानी किसी बेलन में जो भी हवा उपस्थित है उसको एक वैक्यूम पंप एक बार में 1/4 निकालता है। तो जितनी बार निकालेगा 1/4 निकालेगा। तो हमें बताना है कि ये जो निकाल रहा है इसकी AP बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कि उसमें लेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है उसमें 100। ठीक है, आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ये भी नया नया चला रहा हूँ मैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा कंफर्ट होने में। और तो वो जो फर्स्ट टाइम जब एयर निकालेगा तो 100 का 1/4 निकाल देगा यानी कि 25 निकाल देगा। ठीक है, तो जो उसमें रिमेनिंग एयर यानी जो हवा बच जाएगी वो कितना बच जाएगी, 100 - 25 यानी 75। अब जो सेकंड टाइम उससे हवा निकालेगा तो आपका 75 है, 75 का 1/4 निकाल देगा, यानी आप इसे कर देंगे तो आपका आ जाएगा हाँ। तो यानी कि जो आपको उसमें पंप में एयर बचेगी तो 75 में से आप माइनस कर देंगे 18.75, तो आपकी एयर बचेगी 56.25। ये आपका वॉल्यूम बचेगा। तो आप देखेंगे क्लियरली यहाँ पे हमारा पहले उसमें एयर था 100, फिर हमारा एयर बचा 75, फिर इसके बाद एयर बचा 56.25। फिर मैं कह रहा हूँ अभी मैं नया नया चला रहा हूँ टैब वगैरह, तो थोड़ा सा बियर कीजिएगा। जैसे जैसे आगे क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो मैं भी इससे यूज्ड हो जाऊँगा। 56.25। तो यहाँ पे देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एक जो D है हमारा कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आप A2 में से A2 - A1 करेंगे आप तो आपका आएगा 100 - 75 यानी 25। लेकिन जब आप D2 निकालेंगे तो A3 - A2 करेंगे तो 56.25 में से 75 माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 18.75। यानी क्लियरली आपका ये एक D जो है यानी सार्वंतर है वो अलग अलग आ रहा है। तो ये एक AP आपकी AP नहीं है। AP नहीं है क्यों? क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, यानी कि कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, तो ये एक AP नहीं बनाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है
कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 ईच फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। यानी कि कोई हम कुआं खोदते हैं तो उसके पहले मीटर में खोदने के लिए हमें 150 रुपये लगते हैं और उसके बाद प्रत्येक मीटर का 50 रुपये लगता जाता है। यानी देखिए हम क्वेश्चन में ही समझ सकते हैं कि एक एपी बना रहा है। जैसे कि पहला मीटर देखेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग डिगिंग 1 मीटर। पहले मीटर का आपका कितना लग रहा है? 100 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये। फिर उसके बाद हर कॉस्ट के लिए, मतलब हर मीटर के लिए 50 रुपये पड़ता जाता है। जैसे सेकंड मीटर करेंगे तो आपको 150 प्लस 50 यानी 200 रुपये। इसलिए इसी तरीके से तीसरे मीटर का 50 रुपये फिर ऐड हो जाएगा, 200 प्लस 50 यानी कि 250। और चौथे मीटर के लिए 250 यानी 250 प्लस 50 यानी आपका 300। यानी हम क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं कि वो एपी बन रहा है। कैसे? देखिए आपका पहले मीटर का लग रहा है आपका, पहले मीटर का 150, फिर इसके बाद 200, फिर आपका 250, फिर आपका 300। यानी आपका एक एपी बन रहा है। क्यों? तो ये इसका क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसलिए ये एक एपी बन रहा है। इसका चौथा क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि कोई एक 10,000 रुपये हम बैंक में जमा कर रहे हैं और उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो हमें बताना है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज जो मिल रहा है ये एक एपी बना रहा है नहीं बना रहा। इसका चौथा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। तो इसमें क्या है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि एक खाते में हमने 10,000 जमा कराया और उसमें हर साल 8% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता है और एक साल जैसे वो चक्रवृद्धि ब्याज पे कन्वर्ट होता जाता है। तो हमें बताना है कि एक एपी बना रहा है नहीं बना रहा। तो देखिए आपका पहले साल में जो आपने पैसा डाला है वो 10,000 रुपये, ठीक है। अब आपका जो फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर में आपका जो ब्याज मिलेगा यानी पहले वर्ष में जो ब्याज होगा वो 10,000 रुपये का 8% ब्याज मिलेगा। यानी कि 800 रुपया आपका ब्याज मिलेगा। तो यानी पहले साल में कितना पैसा हो गया वो आपका 10,000 में 800 जोड़ देंगे तो 10,800 रुपया हो जाएगा। और जो सेकंड ईयर जाएगा, सेकंड ईयर में अब आपका जो ब्याज जो बनेगा वो आपका 10,800 पे बनेगा, ना कि 10,000 पे, क्योंकि अब आपके खाते में 10,800 पड़े। तो इसका 8% निकाल देंगे, इसका 8% हो जाएगा आपका 864 रुपया। अब इसको उसमें आप जोड़ देंगे 10,800 में, कि आपके जो खाते में पैसा आ रहा है वो 10,800 प्लस अब उसमें ऐड हो रहा है 864 रुपया। तो सिंपल देखिए तो ये हो जाएगा आपका 11,664 रुपया। यानी कि जो आपका देखेंगे हम, पहली बार में आपका 10,000 रुपया था, दूसरी बार में आपका बना 10,800 रुपये और तीसरी बार में आपका बना 11,664 रुपये। तो आप इसका डी देखें तो जो पहले डी है A2 माइनस A1 करेंगे हम। A2 आपका A1 A आपका आपका पहला नंबर होता है, ये 10,000, A2 हमारा 10,800 है। 10,800 में से माइनस करेंगे आप 10,000 A1, तो ये आपका आ रहा है 800 रुपये। अब वहीं D2 निकालेंगे, यानी सार्वंतर दूसरे का देखेंगे तो आपका A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 माइनस A2 कैसे देखेंगे? 11,664 माइनस आपका है 10,800 रुपया, तो ये आपका आएगा 864 रुपये। तो हम क्लियरली देख रहे हैं हमारा डिफरेंस जो है, यानी सार्वंतर यानी डी जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो यानी कि हमारा एक एपी नहीं बना रहा है। तो ये एक प्रश्न हमारा एपी, इस वाले प्रश्न में हमारी एपी
नहीं बन रही है, तो इसे हम लिख देंगे कि ये हमारी ए पी नहीं है क्योंकि इसका सारवांतर समान नहीं है।